हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। कोई भी ऐसी रेखा जो एक एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, उससे हम एंगल बाइसेक्टर करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी रेखा जो एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब एंगल, कोई भी एंगल दो टाइप से बाइसेक्ट होता है, या फिर इंटीरियर एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं इंटीरियर एंगल कैसे बाइसेक्ट होता है और इस पे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इनसे रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है, इससे पहले के क्लास में हमने साइन रूल के बारे में देखा था, तो साइन रूल का थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, और जो एडी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इसको अल्फा माने तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम बीटा माने तो ये होगा 180 माइनस बीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साइन अल्फा देखें, साइन अल्फा बटे बी डी किसके बराबर होगा, साइन बीटा बटे, एक मिनट, साइन बीटा बटे ए बी के। अब साइन रूल क्या है, कैसे होता है, ये हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो से स्टार्ट किए हैं तो कोई जरूरत भी नहीं है, बस हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि इस प्रकार से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारे पास निकल के आ जाता है। तो ये चीज ना भी जाने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जो निष्कर्ष होगा उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो साइन अल्फा बाई, अगर हम इसमें एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी में अगर हम साइन रूल लगाएं तो साइन अल्फा उसके सामने वाला भुजा का रेशियो बराबर होगा साइन बीटा, और उसके सामने वाले भुजा के रेशियो के बराबर। ठीक है, अब एडीसी में, अगर हम एडीसी में, एक मिनट, इसको हम एक नहीं मानते हैं, पहले यहां से हम देख सकते हैं कि ए बी साइन अल्फा बराबर होगा बी डी साइन बीटा के। ठीक है, अब इसको एक मानते हैं। अब एडीसी में हम अगर साइन रूल लगाएंगे तो साइन अल्फा बटे बीसी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस बीटा बटे एसी। हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा या बीटा, कोई भी एंगल हो, ये साइन बीटा के बराबर नहीं होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन बीटा बटे एसी, साइन 180 माइनस बीटा को साइन बीटा बाई एसी। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि एसी साइन अल्फा बराबर होगा बीसी साइन बीटा के। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 2 माने। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें ना, यहां से, तो अगर इस चीज को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कटेगा तो ए बी बटे एसी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बटे एसी बराबर हो जाएगा बी डी बटे डीसी के। यही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर कोई रेखा इसको या कोई लाइन इसको इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है ना, तो जो इस साइड का रेशियो, मान लो इसको x एंड y इसको माने और इसको m माने, तो x और y का जो रेशियो होगा वो m और n के रेशियो के बराबर होगा। बस
दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इस पे और कुछ जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि जहां पे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एक ट्रायंगल में जहां पे तीनों, ऑब्वियसली बात है कि 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तो 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे फॉर्म होता है इन सेंटर। अभी ये इन सेंटर होता क्या है ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे, ठीक है। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है ना, ये अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर एंड इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को इन सेंटर या आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस इतना, अभी इस चीज को जानना नहीं है, बस इतना जानना है कि वेयर एंगल बाइसेक्टर मींस इज कॉल्ड इन सेंटर, जिसको आई से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आई से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इन सेंटर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है हम आगे की वीडियो में देखेंगे, बट इससे रिलेटेड हम अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आई से रिलेटेड यानी कि इन सेंटर से रिलेटेड क्या क्या चीजें वो भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक मिनट, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एबीसी करके हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बीसी को डी पे टच करता है, एंड एंगल बी का, एक मिनट, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बीसी को डी पर टच करता है, एंड एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर एडी को, इसको हम क्या मान लें, ऑब्वियसली बात है कि जहाँ ये मीट करते हैं उसको आई बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, इसको आई मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल करके आता है ना, इससे निष्कर्ष अगर इसको सी माने, इसको बी माने एंड इसको ए माने, तो ए आई बटे आई डी का जो रेशियो होता है, इन सेंटर से ऊपर और इन सेंटर से नीचे का जो रेशियो होता है, इनके दोनों साइड वाले भुजाओं के सम के बराबर बटे सामने वाले ये होता है। मतलब कि ए आई बाई आई डी जो होता है बी प्लस सी बटे ए होता है, ठीक है। ये कैसे होता है हम जान लेते हैं। ये हम जानते हैं कि एंगल ए को डिवाइड कर रहा है यानी कि एंगल बाइसेक्टर है, और ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये जो पूरा लेंथ है इस ट्रायंगल में हम देखें ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में अगर हम देखें, एक मिनट, ये प्लस ए, कैसे होगा इसमें, कैसे ये थ्योरम प्रूफ, बस एक मिनट, सी प्लस बी कर दे यहाँ पे, हाँ हो गया हो गया। अगर हम ठीक है ठीक है, ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ है ये ए, ठीक है ना, ए। तो अगर हम जानते हैं कि ये जो सी प्लस बी का ये ए जो है ना, ये ए, हाँ हाँ हो गया, ये ए जो है वो सी और बी के रेशियो में डिवाइड होगा। अभी हम तो यही तो पढ़े कि ए बी बाई, एक मिनट, ए बी बाई ए सी जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी डी बटे डी सी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ए होगा वो बी प्लस सी के बराबर होगा, ठीक है। ये जो ए होगा वो बी प्लस सी के बराबर होगा, ये ए जो होगा वो होगा बी प्लस सी के, लेकिन ये वाला लेंथ तो सी प्लस, जैसे ये तो सी रेशियो बी में होगा तो इसको हम सी मान सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम सी माने
तो हम जानते हैं कि ए आई बाई आई डी क्या होगा, ए आई बाई आई डी क्या होगा, ए आई बाई आई डी का रेशियो क्या होगा, सी बाई ए इंटू सी, यहाँ पे बी प्लस सी। ठीक है, सी से सी डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास निष्कर्ष निकल के आएगा बी प्लस सी बटे ए। यही चीज यहाँ पे प्रूफ हो गया, ए आई बाई आई डी, ए आई बाई एक मिनट, ये आई डी होगा, ए आई बाई आई डी बराबर बी प्लस सी बाई ए। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, मान लो ये सारे एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ऑल आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एबीसी, और इसको हम अगर आई माने, इसको डी मान लें एंड इसको ई एंड ए, तो ए आई बाई आई डी जो होगा ना, ए आई बाई आई डी जो होगा वो दोनों साइड वाले का सम सी प्लस बी बटे ए, सी प्लस बी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर बी आई बाई आई एफ हम देखें ना, बी आई बाई आई एफ, ये पूरा लेंथ ए है, ये पूरा लेंथ सी है एंड ये पूरा लेंथ बी है। तो बी आई बाई आई एफ देखे ना, तो ये दोनों साइड वाले, यानी कि ये ए प्लस सी बटे बी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम सी आई बाई आई ई देखें, सी आई बाई आई ई देखें, तो वो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, दोनों साइड वाले का सम बटे सी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे हम जान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। अगर ये मान लो हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है, और इसको अगर हम मान लेते हैं 12 एंड इसको 16 एंड इसको, इस पूरे को, ठीक है, 21, तो ये वाला लेंथ अगर हमारे से पूछ देगा तो हम क्या कैसे निकालेंगे, ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं, एक मिनट, ए बी सी डी, हम जानते हैं कि इनके रेशियो का सम जो होगा ना, सॉरी, जो इनका रेशियो होगा साइड वाले का, वही बी डी बाई डी सी का होगा। तो इनका जो हम जब हम रेशियो निकालेंगे ना, 12/16 करेंगे, तो ये 3/4 आएगा, और यही रेशियो बराबर होगा किसके, बी डी बटे डी सी के। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि 3 + 4 यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू पूरे, एक मिनट, 7 यूनिट की वैल्यू पूरा, यानी कि BC 21 दिया है, लेकिन हमें कितना निकालना है, 3 का। तो जब हम 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। वही चीज हम यहाँ पे किए हैं कि B + C टोटल का वैल्यू यहाँ पे A दिया है, तो हमें सिर्फ निकालना है ये वाला पार्ट जो होगा, ये C रेशियो B में डिवाइड करेगा ना, तो C का पार्ट कितना होगा, अरे भाई B + C टोटल, B + C का वैल्यू है A, तो C का पार्ट कितना होगा, AC बाई BC, B + C। तो वही चीज हमने की है। ठीक है, अब आते हैं, और ये हमने सीख ली कि एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं तो उनसे रिलेटेड कैसे थ्योरीज बन सकती है। ठीक है, अब आते हैं, हम थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, AB इज इक्वल टू 12, BC 9 एंड BC ये वाला 21 दिया है। तो क्या पूछ रहा है, BD और DC का। तो हम जानते हैं कि AB बटे AC जो होगा, AB बटे AC जो होगा वो BD बटे DC के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन AB बटे AC कितना है, 12/9 यानी कि 4/3, तो 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 21। ठीक है ना, 7 यूनिट की वैल्यू जो है 21, तो 4 का कितना होगा, 12 एंड 3 का 9, तो ये होगा 12 एंड ये होगा DC 9, आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, AB बाई AC जो होगा, AB बाई AC BD बाई DC के बराबर होगा। तो AB बाई AC कितना है, 4/3, और यही चीज BD और DC के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 3 यानी कि 4 + 3, BD 4 एंड DC 3,
तो 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू टोटल 21 हो गई। तो हमें क्या निकालना है, BD। तो BD 4 है, तो अगर 7 का वैल्यू 21 है तो 4 का 12, उसी प्रकार DC 3 है तो 3 की वैल्यू 9। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एक मिनट, इन ट्रायंगल ABC, एक मिनट पेन चेंज कर दे रहा है। इन ट्रायंगल ABC, ये B जो है ना वो 90 डिग्री दिया है, ठीक है। CD इज एंगल बाइसेक्टर, CD एंगल बाइसेक्टर है। CD, मिनट, CD एंगल बाइसेक्टर है। ACD, एक मिनट, अगर हम इस चीज को, इस क्वेश्चन को करने में मजा तब आएगा, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे जब हम लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना सीख लेंगे, तब इसको करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। तब तक ये करते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स, इसका एक्स का लेंथ फाइंड करना है, और क्या है, BE और DC एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इस पूरे को, ये BC है, तो हम जानते हैं कि 7 बाई, एक मिनट, यहाँ से सॉल्यूशन, 7 बाई BC अगर हम करेंगे ना तो किसके बराबर आएगा, 5/x के, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और 5 + x/BC करेंगे ना, 5 + x/BC करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 4/3 के, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो BC से BC तो कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 7/5 + x इज इक्वल टू 3x ही तो आएगा ना, 3 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा 4x, एक मिनट, 4x, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व करके x निकाल लेना है। यहाँ पे 28x, 25 + 15x, ठीक है। तो ये कितना होगा, 13x, और ये 75, तो x हमारे पास 25/13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/13 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AI/ID, अब हम जानते हैं AI/ID क्या होता है। AI बाई, यही चीज तो अभी पढ़ रहा था ना, AI/ID, AI/ID क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इस चीज के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। AI/ID जो एंगल बाइसेक्टर पूछता है उसके दोनों साइड वाले भुजाओं का सम बटे सामने वाले भुजा का लेंथ, ठीक है। तो 18 + 10/14, तो कितना आएगा, 2:2/1, यानी कि 2:1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे दिया है AB 8, AE 7, ठीक है। ये रेशियो में दिया है AO 3 एंड ये दिया है 2। और क्या पूछा है, ऑल आर एंगल बाइसेक्टर है एंड फाइंड AB BC, मतलब भुजाओं का लेंथ पूछा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में देखें ABE में ये 8 7 में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि BO 8 हो जाएगा और OE 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 3/2 करें, अरे भाई यही तो पढ़ रहे हैं ना कब से कि AO/OD क्या होगा, AB + BC, सॉरी, AB + AC बटे BC, ठीक है।
तो ए बी कितना है 8, एओ बाई ओडी क्या होगा ए बी प्लस ए सी बटे बी सी, ठीक है। तो एओ बाई ओडी कितना है, एक मिनट, एओ ओडी नहीं दिया है, 3/2 तो दिया है यहाँ पे। हाँ तो ए बी प्लस बी सी ये 3/2 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बीओ बाई ओ ई करें ना, बीओ बाई ओ ई करें तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी बटे ए सी आएगा। अब बीओ बाई ओ ई कितना है 8/7। अब हम यहां से इस पे सिर्फ नजर डाल रहे हैं, ए बी प्लस ए सी बाई बी सी 3/2, ए बी और ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए बी सी है, ठीक है ना, ये बी सी बराबर ए बाई सी बाई ए सी। तो यहाँ पे हम इसको अगर ऐड करेंगे तो 325 आ रहा है, और इसको ऐड करेंगे तो 8715 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि भुजाओं का जो तीनों भुजाओं का लेंथ होगा वो तो सेम ही होगा ना। तो अगर सेम बनाने के लिए इसको क्या 3/5 को 3/2 को अगर सेम बना, ये रेशो का कॉन्सेप्ट है, 3/2 को सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 या 15 होता है, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 9/6। तो यहां से हम देख सकते हैं कि बीसी कितना निकल करके आया 6, ठीक है, एसी 7, और टोटल भुजा तीनों भुजाओं का सम 15 है, तो 7 6 13 हो गया। तो बचा हुआ कौन सा ए बी 2 हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी है, तो 2 रेशियो बी सी कितना है 6, सी है 7, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बस वही उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है एडी सी ए बी और आर एंगल बाई सेक्टर एओ बाई ओडी ये अगर 4 है तो ये 3 दिया है, एंड बी ओ ये 3 है तो ये 2 दिया है। फाइंड सीओ और ओ एफ पूछा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि 4/3 होगा वो ए बी प्लस ए सी बटे बी सी के बराबर होगा, एंड जो 3/2 होगा ना वो किसके बराबर होगा ए बी प्लस बी सी बटे ए सी के। अब तीनों भुजाओं का लेंथ तो इसमें भी बराबर होना चाहिए, तो ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 4 3 7, और ये आ रहा है 3 2 5। तो हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों का एलसीएम हो, तो 35। तो 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये 20 ये 15। इसमें 5 को 35 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 21 एंड 14, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि AC जो आया वो आया 14, BC 15, और तीनों भुजाओं का सम 35 है, और दो का जोड़ करके कितना आ रहा है 29 ना। हाँ तो बचा हुआ भुजा जो है कौन सा AC हो गया AB है, वो आ जाएगा कितना 6, 15 6 21 14 35, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं AC 14, BC 15, AB 6, और हमसे पूछा है क्या CO बटे OF, CO रेशियो OF या CO बटे OF, ठीक है। तो CO कहाँ है CO OF, तो क्या होगा दोनों साइड वाले का सम 14 प्लस 15 बटे 6 इज इक्वल टू 29 बटे 6, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, इस चीज को अभी ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है,
हम थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, मान लो ये ए बी सी एंड ये डी है, ठीक है ना। और जो सी डी है ना, सी डी इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, सी डी इज एंगल किस चीज का, एंगल बी का, सॉरी एंगल डी का, ठीक है ना। ये सी डी जो है ना एंगल डी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि ए बी बटे डी सी का जो रेशियो होगा ना वो ए सी बटे बी सी के बराबर होगा। यानी कि इस भुजा और इस भुजा का रेशियो इसके, हाँ टोटल एसी, टोटल ये एसी और बीसी के बराबर होगा। बस इसमें इतना ही जानना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे बस एक ही कॉन्सेप्ट पे, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं। तो इस पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ एक्सटर्नल, सॉरी लेंथ एक्सटर्नल की मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। ए बी कितना दिया है 30, एसी एसी एक मिनट यार, क्या लिखे हैं, ए डी बटे डी बी में होगा, हम क्या क्या लिखते हैं, एस सी बटे बी सी, है ना, गलत लिखे हैं। ये जो होगा ना एस सी बटे बी सी होगा ए डी बटे डी बी के इक्वल, वो ये होता है, ये क्यों मैं इसका और इसका रेशियो पूरे लेंथ और इसके रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 30 दिया है और एसिड एनसीडी 45 और पूछा है एक्स। तो हम जानते हैं कि ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो बी डी बटे सी डी के बराबर होगा। तो ए बी कितना है 30, ए सी 25, बी डी एक्स प्लस 45 एंड सी डी 45। बस इस चीज को सॉल्व करना है। 5 से अगर डिवाइड करें तो ये 6 एंड ये 5, 40 5 200 और 230, ये हो गई 230। ये 5x, 40 5 200, अरे ये 270 होगा और ये कितनी 5x प्लस 225, ठीक है। 5x बराबर 45, x बराबर 9, ये चीज आ गई 9। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो अगर हम ऑप्शन से ही वेरीफाई कर लेते ना तो इजी पड़ता, ठीक है। अब आते हैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ए बी सी, और इसको अगर हम बी में इसको सी एंड इसको ए, ठीक है। ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर divide BC in ratio m रेशियो n, ठीक है। m रेशियो n में BC को डिवाइड कर रहा है AD, ठीक है, m रेशियो n में। तो लेंथ ऑफ जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, यानी कि AD स्क्वायर जो होगा
वो बराबर होता है BC माइनस MN के बराबर होता है। ठीक है, BC माइनस MN के बराबर होता है। ये चीज कैसे आता है? ये चीज स्टीवर्ट थ्योरम से आता है। ठीक है, स्टीवर्ट थ्योरम, या फिर इस चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। एक मिनट, हम प्रूफ ही कर दे रहे हैं यहाँ पे। मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इसके बाहर हम एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करें ना। ठीक है, इसके बाहर हम एक क्या करें, सर्कम सर्कल ड्रॉ करें। एक मिनट, और इसको मान लेते हैं एंगल बाइसेक्टर, जो सर्कल को आकर के ई पर टच कर रही है। ABC एंड ये इसको मान लेते हैं D। AD एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। ठीक है, और ई इस सरकमफ्रेंस पे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ई एक बिंदु है जिसको AD टच कर रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, अगर इस चीज को हम यहां से मिला दें तो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि सेम आर्क पर के एंगल सरकमफ्रेंस पे सेम आर्क से जो एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं। अरे भाई, मान लो ये सर्कल है और सेम आर्क पर अगर ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये सेम आर्क BC से बन रहे हैं। वैसे हम देख सकते हैं कि जो E है ना AC से बन रहा है और B भी ABC और AEC दोनों आर्क AC से बन रहे हैं। दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो अगर हम इसमें सिमिलरिटी लगाएं, इस चीज में अगर हम सिमिलरिटी लगाएं, एक मिनट, तो AB बटे AD, ठीक है, बराबर किसके बराबर होगा? AE AD की है ना, हाँ, थीटा के सामने वाला AC। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम, एक मिनट, AB बाई AD, तो AB इंटू AC इज इक्वल टू AE इंटू AD होगा ना। AE इंटू AD होगा। हम AE को क्या लिख सकते हैं? AE को हम लिख सकते हैं ना, AE को AD प्लस DE लिख सकते हैं। इंटू AD करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आएगा? AB इंटू AC इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD इंटू DE। AD इंटू DE। अब एक चीज यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, PO ये Q है और इसको M और N मान लेना, तो PO और QO का प्रोडक्ट इक्वल होता है MO इंटू NO के प्रोडक्ट के। ठीक है ना, कहाँ गया? हाँ, AD स्क्वायर, तो AD इंटू डी, AD इंटू डी कहाँ है? AD इंटू DE को हम BD इंटू DC भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम BD इंटू DC भी लिख सकते हैं। हम दिखाएं यहाँ पे कि प्रोडक्ट बराबर होता है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास AD स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा? AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC। यही चीज तो यहाँ पे हम कब से बात कर रहे थे कि AD जो स्क्वायर होता है एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर, BC इंटू माइनस MN। ये चीज हम स्टीवर्ट थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए पूरा का पूरा स्टीवर्ट थ्योरम जानना पड़ेगा। अब स्टीवर्ट थ्योरम होता क्या है? हम जितने भी थ्योरम है ना ज्योमेट्री में अलग से, जैसे स्टीवर्ट थ्योरम, पिटॉट थ्योरम, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, टॉलमी थ्योरम, इन 7-8 मुश्किल से 7-8 या 9-10 थ्योरम होंगे। तो इन सारों पे हम एक अलग से वीडियो बना करके जितने भी थ्योरम्स है 8-9, उन सबको उस वीडियो में अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये एक और चीज यहाँ पे हम जान लेते हैं
ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, इसका लेंथ जो होता है 2BC cos थीटा, 2BC मान लो कि ये थीटा है एंड ये थीटा है, बट ये B प्लस C के इक्वल भी होता है, ये भी याद रख लेना है। 2BC cos थीटा बाई B प्लस C। अब cos थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हम cos 2 थीटा लगाएंगे ना, कोसाइन रूल अभी तो हम नहीं पढ़े हैं, बस नेक्स्ट वाली वीडियो में कोसाइन रूल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2bc करके, वहां पे cos 2 थीटा की वैल्यू आएगी। cos 2 थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके, cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे ला करके पुट करेंगे ना, तब जाकर के हमारे पास AD का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी समझ लेना है। या फिर हम, अच्छा ठीक है, वो क्वेश्चन में ही समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD इज एंगल बाइसेक्टर, BC 21 है, तो लेंथ ऑफ BC थोड़ी होगा, लेंथ ऑफ AD होगा ना, लेंथ ऑफ AD पूछा है, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकल रहा है। ठीक है, तो 16 रेशियो 12 में है, 16 बटे 12 करेंगे तो 4 और 3, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो 4 की क्या होगा 12 एंड 3 का 9, तो ये 12 होगा एंड ये 9 होगा। तो हम जानते हैं कि AD स्क्वायर क्या होता है, 16 गुने 12 माइनस 12 गुने 9, 160 एंड 132, 192 माइनस 108, 186 ही ना होगा। AD स्क्वायर बराबर, नो 186 नहीं, 184 होगा। ठीक है, AD स्क्वायर बराबर, ओफो क्या मैं, AD होगा ना, अगर रूट के अंदर कर दिया तो AD बराबर रूट के अंदर 184 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस चीज को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बस वही सिंपल फॉर्मूला मैंने लगाई है कि AB इंटू AD स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC, वही फॉर्मूला मैंने लगा करके इस चीज का मान निकाला है। या फिर अगर यहाँ पे हम cos थीटा भी इक्वल करें ना, कोसाइन रूल तो आप लोग पढ़े नहीं है, अगले वीडियो में हम कोसाइन रूल के बारे में जानेंगे। अगर इसको x मान करके cos थीटा करके यहाँ से कोई भी, ठीक है, तो अगर इसमें हम कोसाइन रूल लगा देना, 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 16 इंटू एक्स। अब इस ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो, cos थीटा तो इक्वल ही होगा, अगर थीटा तो इसमें होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ये सेकंड मेथड है, सबसे बढ़िया यही मेथड है, ये आता है स्टुअर्ट थ्योरम से। स्टुअर्ट थ्योरम होता क्या है, हम आगे की वीडियो में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसी पर, कि जितने भी थ्योरम होते हैं, टॉलमी थ्योरम, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम हो गया, या फिर एपोलोनियस थ्योरम हो गया, या फिर पिटोट थ्योरम हो गया, या फिर स्टुअर्ट थ्योरम हो गया, उन सब के बारे में हम उस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स इंटू 12, इस चीज से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। और हम एक क्वेश्चन छोड़े थे, हम बोले थे कि लेंथ ऑफ एक्सटर्नल, सॉरी क्या एक्सटर्नल में बोल दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर सीख लेंगे तो उस चीज को सॉल्व करेंगे तो इजी होगा। ठीक है, कहाँ है वो क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पे, ट्रायंगल ABC बराबर 90 एंड CD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ACD व्हिच मीट्स साइड AD। ये 4 दिया है, BD 3 दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ CD यानी कि एंगल बाइसेक्टर का लेंथ पूछा है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये 3K हो जाएगा एंड ये 4K हो जाएगा। पूरे ट्रायंगल में हम ABC में अगर क्या बोलते हैं उसको,
पाइथागोरस लगाएंगे तो 9k का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर 16k के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से अगर 7k स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 7k स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 49k। तो k स्क्वायर हमारे बराबर में आ जाएगा 7k। ठीक है, अब हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ क्या चीज, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एडी स्क्वायर, सॉरी सीडी स्क्वायर क्या होगा, 4 3 12 के स्क्वायर माइनस 12 कर देंगे, के स्क्वायर की वैल्यू कितना है 7, तो 12 इंटू 7 माइनस 12 यानी कि सीडी स्क्वायर आ गया 22। तो सीडी कितना हो जाएगा 6√2। इसीलिए मैंने बोला कि लेंथ ऑफ, अगर हम लेंथ निकालना सीख लेंगे एंगल बाइसेक्टर का तो ये निकालने में आसानी होगी। निकल तो ऐसे भी सकता है कि स्क्वायर बराबर 7 हो गया, फिर यहाँ से 3k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके उसमें k स्क्वायर पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रही आज